कहा जाता है, गोकर्ण जी ने पहले दिन कहा था कि पिताजी मन को बैरागी बनाइए। तन को बनाने से क्या मतलब, तन वन में जाएगा तो पंचभूतों से रचित इस सृष्टि से अलग नहीं है वो वन। वन में भी आपको 5 चीजें सताएंगी महाराज, भूख प्यास चिंता सब कुछ वन में भी है। तो इसलिए मन को वैरागी बनाए। जब तक मन वैरागी नहीं है तो वन में जाने से भी कोई फायदा नहीं। और जिसका मन वैरागी उसके लिए घर ही वन के समान है, वो हर समय भजन करता। भरत जी वन तो आ गए थे पर मन में शायद उतनी दृढ़ता नहीं थी, उतना परिपक्व वैराग्य नहीं था। तो आज एक उनके साथ घटना घटी कि जब जल में डूब करके माला कर रहे थे तो उसी समय एक हिरनी आई, गर्भवती थी, उस नदी के किनारे जलपान करने लगी। पीछे से सिंह की दहाड़ हुई, प्रसव की वायु का वेग था, नदी में छलांग लगा दी। नदी में ही उस बालक ने, हिरनी के बच्चे ने जन्म ले लिया। अब प्रसव की वायु के वेग से वो किनारे तो पहुंच गई, लेकिन सिंह के भय से और प्रसव की पीड़ा से उस हिरनी का प्राणांत हो गया। अब महाराज बहते को बचाना संत का काम है। भरत जी को दया आ गई, उस हिरनी के बच्चे को उठाया, लेकर के आश्रम में आ गए। मैं ये नहीं कहता राजन कि बचाना नहीं चाहिए, संत का धर्म होता है बचाना। बहते को जो किनारे लगाए वही तो संत का काम है। लेकिन यहाँ पर भरत जी से एक गलती हो गई, उस हिरनी के बच्चे को लेकर के आए, उसमें इतनी आसक्ति 2-4 दिन रखते उसके बाद छोड़ देते। पर महाराज इतनी आसक्ति बंधी, ऐसी आसक्ति बंधी कि जो भरत 20 घंटे माला करते आज 20 मिनट भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जिस चीज को छोड़ करके आए थे उसी में फंस गए। जिस माया जाल को छोड़ करके वन में आए भजन करने, वही माया में फिर जकड़ गए, पकड़ गए महाराज। उसी हिरनी के बच्चे का सुमिरन कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद इसका क्या होगा, कहीं इसे कोई सिंह न खा जाए, कहीं कोई इसे मार ना जाए, यही सुमिरन निरंतर चलता रहा। और अंत समय जब आया भरत जी का तो हिरनी के बच्चे को सोचते सोचते इनके प्राण छूट गए। तो अंत में वही हुआ कि जिसमें इनकी मति लगी रही उसी योनि में इन्हें जाना पड़ा। दोबारा जन्म हिरण के रूप में मिला। बस एक बात अच्छी थी कि उस समय हिरण के रूप में भी भरत जी को अपने पिछले जन्म की सारी बात स्मरण थी। इसलिए सबरे हिरण झुंड में रहते, ये एकांत अकेले रहते, मानो तपस्वियों की तरह बैठे प्रायश्चित कर रहे थे कि प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था, मनुष्य का शरीर दिया था भजन करने के लिए, और मैंने उसे एक हिरण के बच्चे के लिए बर्बाद कर लिया। कैसी मेरी विडंबना महाराज, कैसा मेरा जीवन मैंने इस व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रायश्चित को देख करके परमात्मा ने उन पर एक और उपकार किया कि जंगल में आग लग गई तो सब जानवर भाग गए, लेकिन हिरण रूप में जो भरत बैठे हैं वो नहीं भागे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब तीसरा उपकार भगवान ने इन पर किया कि इनका फिर से जन्म हुआ मनुष्य के रूप में एक पंडित जी के घर। महाराज इनकी 2 पत्नियां थी, सौतेली जो दूसरी पत्नी थी उससे भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का जब जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने इनका जनेऊ संस्कार किया, गायत्री मंत्र दिया कान में और कहा जाओ इसे 1-2 घंटे में रट करके हमें सुना दो। अब भरत जी को, चूंकि भरत जी कहते हैं कि जब से जन्म लिए हैं तब से बोले ही नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि ये वाणी ही बंधन में फंसाती है। इसलिए भगवान को 3 भक्ति बहुत प्रिय है, मौनेन भक्त्या और उपसमेन, अर्थात जितना आप मौन रहेंगे, मुनि लोग इसीलिए मौन रहते हैं, जब तक आवश्यक ना हो, अति आवश्यक ना हो मत बोलिए। जितना आप मौन रहोगे उतना आप संसार में नहीं फंसोगे, भगवान में फंसोगे, और जितना आप बोलोगे उतना संसार में फंसोगे। इसलिए भरत जी जानते हैं कि पिछले जन्म में बोला तो हिरण बन करके फंस गया महाराज, अब नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं देखूंगा ना बोलूंगा। तो ये बोलते ही नहीं। इनके पिताजी ने कहा कि जाओ इस गायत्री मंत्र को याद करके हमें सुनाओ। इन्होंने सोचा कि मंत्र किसी
भजन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं दिया। किस लिए दिया? कर्मकांड करने के लिए दिया। इसलिए हम याद ही नहीं करेंगे। महाराज 4 दिन तो क्या 4 महीने में भी इन्होंने एक गायत्री मंत्र को याद करके नहीं सुनाया, बोलते ही नहीं है कुछ। तो नाम ही हो गया जड़ भरत इनका, कि मेरे घर में तो जड़ का जड़ ही पैदा हो गया, पिताजी ने कह दिया, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी मंत्र रटाते रटाते मृत्यु को प्राप्त हो गए और इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें घर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। अब ये जा रहे हैं वन की ओर, तो वन में सामने से आ रहा था मार्ग में सिंधु देश का राजा रहुगढ़। रहुगढ़ की पाल की 4 कहार ढो रहे थे। एक कहार हो गया अस्वस्थ, महाराज थक गया, बीमार हो गया। तो रहुगढ़ ने कहा कि क्या हुआ? कहारों ने कहा महाराज एक बीमार पड़ गया, अब क्या करें? बोले पूरी राज्य ही हमारी है, पूरी प्रजा ही हमारी है, किसी को भी उठा लो जो मिले। अब इन्हें सामने से आते दिख गए वही जड़ भरत जी, उठा लिया और पालकी में जोत दिया। जड़ भरत जी का एक नियम था, ये नंगे पैर चलते थे और सामने की 5 हाथ भूमि को देख करके चलते थे, छलांग लगाते थे। अब यदि पालकी जोतने वाला छलांग लगाए तो पालकी में बैठने वाले को चोट आएगी ना। 1 बार लगा, 2 बार लगा। रहुगढ़ को भी गुस्सा आया, क्रोध आया कि समझ में नहीं आती बात, पालकी चलानी नहीं आती क्या? यदि ढंग से पालकी नहीं चलाई तो ऐसा दंड दूंगा कि याद रखोगे। अभी भी जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। दोबारा फिर उछले, फिर चोट लगी, तो अब नहीं रहा गया राजा से। तो कहा कि तुझे समझ में नहीं आता है, इतना मोटा ताजा तेरा शरीर, तुझे पालकी चलानी नहीं आती है। यदि ढंग से पालकी नहीं चलाई तो तुझे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। अब भरत जी को लगा कि अब बोलना चाहिए। अब आज मौन टूट रहा है, आज भी नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत ने जिसकी पालकी ढोई वो राजा मूरख का मूरख ही रह गया। इसलिए आज बोलना पड़ा। बोलने का कारण भी एक और था कि महाराज ये रहुगढ़ ही पिछले जन्म का हिरण था, इसने भारत को याद करके मृत्यु को प्राप्त किया, इसलिए ये राजा बन गया। और भरत जी ने हिरण को याद कर किया, इसलिए ये हिरण बन गए। तो दोनों में यही हुआ था। तो आज उपदेश दे रहा हूं अपने उसी हिरण को जिसकी आसक्ति में मैंने हिरण की योनि में जन्म लिया था। इसलिए आज तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। भरत जी पालकी ढो रहे हैं और मौन तोड़ रहे हैं। कहा राजन क्या कहा तुमने? कि चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। तुमने कहा कि क्या पालकी ढोने का श्रम नहीं है? बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि परिश्रम उसे होगा जो कभी पालकी चलाया होगा, जो पालकी चलाए नहीं वो क्या जानेगा पालकी चलाना। दूसरी बात तुमने कही कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी चलानी नहीं आती। तो महाराज मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, फिर ना मुझे पालकी चलानी आएगी और ना तो मैं शरीर के कर्तव्यों को जानता हूँ। महाराज और तुमने कहा कि चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। तो ये बताओ गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं, आटे को भी पीस करके कुछ बना सकते हैं महाराज? अब रहुगढ़ को लगा कि साधारण व्यक्ति नहीं है पालकी ढोने वाला, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतने ज्ञान की बातें कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता। कूद करके आया, महाराज मुझे क्षमा करें, आप कौन है अपना परिचय दें। तुम्हारी एक और गलती कि मुझसे पूछना मैं कौन हूं। जो मैं हूं वह तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। महाराज सब एक ही हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। सिर्फ जिस प्रकार वस्त्र अलग अलग धारण किए हैं उसी प्रकार ये शरीर रूपी सिर्फ वस्त्र अलग है, आत्मा सबकी एक ही है। तो यहाँ पर रहुगढ़ कहता है कि भगवान ये बताइए ये शरीर का संबंध किससे है? बोले महाराज शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। इसलिए राजन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए परमात्मा का चिंतन करो, एकांत में बैठकर उनका सेवन करो, अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, मैं आया क्यों। और जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो समझ लेना कि अब ईश्वर से ज्यादा दूरी नहीं है। और ये होगा तब जब तुम्हारे मन से ये भेद मिटेगा।
कि ये कहार मुझसे छोटे हैं और मैं इनसे बड़ा हूँ। ना संसार में कोई छोटा है ना बड़ा है। गोस्वामी जी कहते ना कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो गोस्वामी जी ने तो सबको प्रणाम किया है, निखिद्ध से निखिद्ध को भी प्रणाम किया है महाराज। संसार में जो भी है ईश्वर का है, इसलिए इस भेद को त्यागो राजन, इस भेद बुद्धि को त्यागो। और जिस दिन ये भेद बुद्धि मिटेगी तुम इन सब में समानता जानोगे, एक आत्मा और एक परमात्मा को ही सत्य मानोगे, उस दिन तुम्हें परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। रघुगढ़ महाराज के मन में वैराग्य आया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जाकर के परमात्मा के चिंतन में निमग्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे ही 3 भरत हुए हमारे संसार में। एक हैं कैकेयी कुमार, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के जड़ भरत जी और तीसरे हैं दुष्यंत शकुंतला के नंदन भरत लाल जी। और इन्हीं तीनों भरत के नाम से इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। वैसे हमारी इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में 9 प्रकार के वर्ष हैं, लेकिन जो भारत वर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अनंत देश है महाराज। इस लोक में, हमारे पृथ्वी लोक में कई देश हैं, पर कहा कि सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि हमें मनुष्य का शरीर मिला, और उससे परम सौभाग्य कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया। हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम राम कृष्ण की इस भूमि में जन्मे हैं, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो बड़े गर्व से कहना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं महाराज, भारत देश के नागरिक हैं और किसी देश के नहीं। और भारत देश कैसा है राजन, कि भारत देश ऐसा है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी सजा मिलती है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी और उसी प्रकार उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी।